जय मसीह की। परमेश्वर का अति पवित्र नाम महिमा पाए। गलातियों की किताब 2:20 इस प्रकार कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब तो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। इस अनुग्रहित वचन से आज हम यीशु के समान जिए इस विषय पर साथ मनन करेंगे। मसीह यीशु द्वारा हमें जो स्वतंत्रता मिली है, उसको हम कैसे प्रकट कर सकते हैं, उसका एक लेखा इन गलातियों की पत्रियों में दिया गया है। सुसमाचार की विशेषता यही है कि ये मनुष्य जाति को पाप से स्वतंत्र करती है, लेकिन इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करे तो जिस प्रकार से गलातियों की सभा की हालत बुरी हुई, उसी प्रकार हमारे साथ भी हो सकता है। गलातियों की सभा ने मसीह में अपने विश्वासी जीवन को शुरू तो किया, लेकिन पाप के मोह में आकर उस जीवन को जल्द ही नष्ट भी कर दिया। वो लोग विश्वास द्वारा चलाए जाने से दूर हटकर अपने कर्मों का फल पाने के लिए चलने लगे। इस कारण प्रेरित पौलुस बहुत दुखी हुआ और उन्हें विश्वास में वापस लाने और मसीह द्वारा पाई हुई स्वतंत्रता का सही उपयोग करने के लिए जो दिशा निर्देश पौलुस ने दिए, वही इन लेखों में देखा जा सकता है। मसीही स्वतंत्रता का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, इस विषय को सीखने के लिए अपने जीवन का ही उदाहरण देते हुए पौलुस कहता है कि मसीह के साथ वो भी मारे जा चुके हैं और अब वो स्वयं नहीं, पर उनमें मसीह जीवित है। वो इस शरीर में जीवित है, लेकिन इस शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीवित नहीं है, परंतु उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए जिसने अपने प्राणों को उनके लिए दे दिया, हमारे लिए दे दिया। वे मसीह के लिए जीवित है, इस बात को उन्होंने इन वचनों के द्वारा समझा दिया। प्रियो, इसी प्रकार हम भी जब इस शरीर में जीवित हैं, लेकिन हमें भी शरीर की नहीं, लेकिन मसीह की इच्छाओं को पूरा करने की इच्छा रखने वाला होना चाहिए। रॉबर्ट चैपमैन नाम के एक मसीही भक्त ने एक बार ऐसा कहा कि मसीह का प्रचार करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर मसीह समान जीवन जीने वाले नहीं मिलते। उन्होंने कहा कि मसीह को मैं अपने जीवन द्वारा जीकर सभी को दिखाना चाहूंगा। प्रियजनों, इन समयों में हमारी यही इच्छा होनी पाए कि हम भी मसीह समान जीवन जीने वाले बने, लेकिन कई बार हमारे लिए यह सोचना भी संभव नहीं हो पाता। कितनी ही बार हम अपने आप को गलत दिलासा देते हैं कि नहीं, मैं मसीह समान नहीं जी सकता। पुराने नियम के प्रभु भक्त मसीह समान जीवन जिए थे, इसलिए हम ऐसा एक समर्पण का गीत गाते हैं जो इस प्रकार कहता है, यीशु के समान जी पाऊं, यीशु की आवाज सुन पाऊं, सिर्फ यीशु को ही देख पाऊं, इसकी आशा मैं रखता हूं। मैंने रॉबर्ट चैपमैन के बारे में अभी आपको बताया। वो एक अमीर परिवार में पैदा हुए थे। सभी प्रकार की सुविधाएं, मित्र और बड़ा परिवार उनके पास था, लेकिन एक संपन्न परिवार होने के बावजूद भी ये परिवार मसीह में नहीं था। लेकिन अपनी उम्र के 20वें साल में उन्होंने जो प्रभु का वचन सुना, उसने उनका जीवन ही बदल दिया। जब बपतिस्मा के बारे में जानकर बपतिस्मा के लिए वो तैयार हुए, तब एक दूसरे व्यक्ति ने उनसे कहा कि थोड़े दिन और आपको रुकना नहीं चाहिए। इसके जवाब में उन्होंने दृढ़ होकर कहा नहीं, और कहा कि मसीह की आज्ञा मानने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ।
वो पेशे से वकील थे, पर उन्होंने मसीह की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। अपने धन, पदवी, सम्मान सब कुछ त्याग दिया कि वो प्रभु की सेवा कर सके। हम सबको उनके जीवन को पढ़ने और उनसे सीखने की जरूरत है। उनके मसीही जीवन के कारण कई बार करीबी उनके शत्रु हो गए। एक बार एक व्यक्ति से उनकी वापस मुलाकात हुई, जिसने इनसे कहा था कि वो किसी भी परिस्थिति में वो रॉबर्ट चैपमैन से वापस नहीं मिलेंगे और जीवन भर उनसे बात नहीं करेंगे। जब इस व्यक्ति से रॉबर्ट चैपमैन मिले तो उनके पास आए और उनके कंधों पे हाथ रख के कहा, हे भाई, प्रभु आपको जानता है, वो आपसे प्रेम करता है, और आगे कहा कि मैं भी आपसे प्रेम रखता हूँ। इस छोटी सी घटना ने उस व्यक्ति के जीवन को बदल दिया और वो व्यक्ति भी मसीह का अनुयायी बन गया और उसी कलीसिया में रॉबर्ट चैपमैन के साथ जाने लगा। प्रियजनों, एक दूसरा भक्त ऐसा कहता है कि एक सच्चा भक्त कभी भी अपने लिए जीवन जीने वाला नहीं, लेकिन औरों के लिए जीने वाला होता है। और ऐसा एक व्यक्ति अपने भले कामों का प्रतिफल भी नहीं मांगता। इससे सम्मान पाने की अभिलाषा भी ये व्यक्ति नहीं रखता, लेकिन वो सिर्फ ये चाहता है कि इन सभी के द्वारा उसका उद्धारकर्ता मसीह महिमा पाए और यीशु बढ़ता रहे, मैं घटता रहूं। प्रियो, हमारी भी यही इच्छा हो कि हम और हमारा परिवार मसीह समान जीवन जीने की अभिलाषा रखें। आप सभी का दिन आशीषमय हो। जय मसीह की।